नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। आनंद वैश्य सुदर्शन मीडिया प्रमुख चुनाव प्रबंधन समिति भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट स्थित भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी ने माल्यार्पण किया, जो प्रयागराज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। नीरज त्रिपाठी ने इस अवसर पर आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से ऊपर जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। सुदर्शन समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ। बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने बराबर होगा। आज इस देश में जो भी कुछ है उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान के निर्माता है और मैं तो क्योंकि वकील हूँ तो मैं अगर उसको वैसे कहूं तो हमारे तो अन्नदाता भी वही है। और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, अपने जिलाध्यक्ष जी का, आनंद वैश्य जी का, सुदर्शन समाज के जिलाध्यक्ष, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि आज इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया। आपको जो है लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जो भाजपा ने चुना है यहाँ से इतने बड़े जिले से, तो इसको लेकर के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको वो बल दिया है कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जो है अपनाया। क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं का बल नहीं मिलता तो शायद जो है मुश्किल होता। और जो प्यार और जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है उससे मैं जो है ये निश्चित है कि इस लोकसभा चुनाव में जो है विजयी रहूंगा। प्रयागराज के किन मुद्दों को लेकर के आप जो है जनता के बीच में जाने का और क्या प्लानिंग है अगले 5 साल तक की आपकी? देखिए, विकास तो हमारा मुद्दा है ही है और विकास पिछले 10 साल से हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है और माननीय मोदी जी ने देखिए हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए काम किया है। माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ये उस गठबंधन की तरह नहीं है जहां तुष्टीकरण किया जाता है, जहां सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है लोगों को। यहाँ हमारी जितनी भी योजनाएं रही हैं उनमें कहीं ऐसा कुछ नहीं था ये वर्ग विशेष के लिए हो। तो हमारा सबका विकास ये एक नारा है और हम उसी पे चलें। एक आखिरी क्वेश्चन, 2024 में आपको क्या लगता है लोकसभा में कितने सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी? 4 क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि संविधान निर्माता और संविधान के शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज 14 अप्रैल के दिन प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय सुदर्शन समाज की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का समारोह माल्यार्पण के साथ यहाँ शुरू किया गया और इसमें हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई नीरज त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ, भारतीय सुदर्शन समाज के लोगों के साथ सम्मिलित हुए और सम्मिलित रूप से हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ ही आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भारत में ही नहीं अपितु विश्व की कम से कम 200 से ऊपर विश्व में इस जयंती को मनाई जाता है और सबसे ज्यादा बाबा साहब की स्टैचू, उनकी मूर्ति का माल्यार्पण और मूर्तियां लगाई गई हैं पूरे विश्व में। तो बाबा साहब का जो जन्म दिवस है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी वर्ग के लोग, जाति धर्म के लोग मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं थे, ना ही उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कार्य किया। उन्होंने पूरी मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए कार्य किया। इसलिए बाबा साहब का स्थान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब का माल्यार्पण करके जयंती मनाई है और पूरे भारतवर्ष को, इस देश को
बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इसी प्रति वर्ष की तरह इसी तरीके से बाबा साहब की जयंतियां मनाएं, उनके आदर्शों पे चलें और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, बिना किसी भेदभाव, छुआछूत के, किसी भी प्रकार के ऐसे किसी भी व्यवस्था को ना माने जो मानव को मानव से दूर करे। इस तरीके की व्यवस्थाओं को तजें और उसको दूर करें और बाबा साहब का स्वीकार करें और बाबा साहब की जो उद्देश्य है, जो उनके आदर्श हैं, उनको माने। इसी के साथ मैं आनंद भाई सुदर्शन और मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव प्रबंधन समिति का मैं मीडिया प्रमुख भी हूं और मैंने भारतीय सुदर्शन समाज की तरफ से मैं ये अपील भी करता हूं पूरे भारतीय सुदर्शन समाज के लोगों से कि वो लोग इस वर्ष जिस तरीके से प्रतिवर्ष इस जयंती को मनाए, पूरे देश में इस जयंती को बहुत ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।